हे पार्थ, जिस प्रकार कोई बीज उचित भूमि में ही फलता फूलता है, वैसे ही विवाह का बीज भी तभी उत्तम फल देता है जब वह धर्म, संस्कार और समझ की भूमि में बोया जाए। मेरा वचन ध्यान से सुनो पार्थ। जब कोई कन्या जन्म लेती है हिंदू कुल में, तो वह केवल शरीर से ही नहीं अपितु मन, बुद्धि और आत्मा से भी उस धर्म की संवाहक होती है। वह वेद, पुराण, उपनिषद और संस्कारों से सिंचित होती है। उसके विचार, उसका आचरण और उसके कर्म सब हिंदू धर्म के मूल्यों से जुड़े होते हैं। हे पार्थ, धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं है, यह जीवन का विज्ञान है। विवाह मात्र शरीर का संयोग नहीं, आत्माओं का संकल्प है। जब दो आत्माएं एक ही धर्म, एक ही परंपरा और एक ही संस्कृति से आती हैं, तभी वह विवाह सनातन धर्म की रीति के अनुरूप होता है। हे पार्थ, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब कोई हिंदू कन्या ऐसे पुरुष से विवाह करती है जो धर्म, संस्कृति और मूल्यों में भिन्न है, तो उसका मन और आत्मा संघर्ष में पड़ जाते हैं। उसका कर्म भ्रमित होता है, उसका धर्म क्षीण होता है। वह अपने कुल की परंपराओं को न तो आगे बढ़ा सकती है, न ही संरक्षित कर सकती है। हे पार्थ, जिस प्रकार गंगाजल को केवल ताम्रपात्र ही पवित्र रख सकता है, वैसे ही एक हिंदू कन्या का धर्म केवल एक ऐसे वर के साथ सुरक्षित रहता है जो उसी धर्म में रचा बसा हो। यह केवल बाहरी विषय नहीं, यह आत्मिक संतुलन का प्रश्न है। यदि वह धर्म से भिन्न होगा तो कन्या जीवन भर दो धर्मों के मध्य झूलती रहेगी। न वह अपने पूर्वजों की परंपरा निभा पाएगी, न अपनी संतानों में उसे रोप सकेगी। धर्म का नाश कभी शस्त्र से नहीं होता, वह होता है जब अगली पीढ़ी को धर्म का ज्ञान नहीं दिया जाता। और यदि संतानों को यह ज्ञान न मिले कि वे कौन हैं, उनकी परंपरा क्या है, तो वे आत्मविस्मृति का शिकार हो जाते हैं। हे पार्थ, धर्म के बिना आत्मा की दिशा नहीं होती। एक हिंदू स्त्री जब हिंदू पुरुष से विवाह करती है, तो दोनों मिलकर अगली पीढ़ी को धर्म, संस्कार और संस्कृति का दीप देते हैं। यह दीप ही सनातन को जीवित रखता है। धर्म केवल मंदिर में पूजा तक सीमित नहीं है, यह भोजन में है, पहनावे में है, भाषा में है, वाणी में है, कर्म में है और सबसे बढ़कर विचार में है। यदि दो जीवन साथी इन मूल्यों में भिन्न होंगे, तो न जीवन सुखमय होगा, न अगली पीढ़ी धर्मनिष्ठ होगी। हे पार्थ, विवाह का उद्देश्य केवल भोग नहीं, मोक्ष की यात्रा में सहचर बनना है। जब पत्नी और पति समान धर्म में स्थित होते हैं, तब वे एक दूसरे को योग, ज्ञान और सेवा की ओर प्रेरित करते हैं। ध्यान से सुनो। यदि कन्या ऐसे पुरुष से विवाह करे जो न तो वेदों में श्रद्धा रखता हो, न ही धर्म के नियमों में विश्वास, तो उसका जीवन धीरे धीरे धर्महीन हो जाता है। अधर्म धीरे धीरे धर्म का रूप धारण कर लेता है, जब धर्म के मूल संरक्षक ही भ्रमित हो जाए। यदि हिंदू कन्याएं अपनी परंपरा से दूर विवाह करेंगी, तो कौन आगे बढ़ाएगा उस संस्कृति को जिसे हजारों वर्षों में तप, त्याग और बलिदान से संजोया गया है। धर्म परिवर्तन केवल नाम का नहीं होता, वह धीरे धीरे विचार, भाषा, परंपरा और अंततः आत्मा का परिवर्तन बन जाता है। और एक बार यदि आत्मा अपनी जड़ों से कट जाए, तो जीवन वृक्ष सूखने लगता है। हे पार्थ, तू जानता है कि धर्म वह रेखा है जो मानव को पशु से अलग करती है, और विवाह वह यज्ञ है जिसमें दो आत्माएं मिलकर अग्नि को साक्षी मानकर वचन देती हैं। क्या वह यज्ञ सफल हो सकता है जब दोनों की आहुति धर्म की अलग अलग अग्नियों में हो? हिंदू धर्म एक जीवंत संस्कृति है जिसमें कन्या का विवाह एक पवित्र संस्कार माना गया है, केवल अनुबंध नहीं। वह कन्या जो धर्म में जन्मी है, वही उसे आगे बढ़ा सकती है, पर तभी जब उसका वर भी उसी पथ का पथिक हो। जो स्त्री अपने धर्म के अनुकूल वर को चुनती है, वह केवल अपने लिए नहीं, अपितु अपने कुल, अपने पूर्वजों और भविष्य की संतानों के लिए धर्म की रक्षा करती है। वह धर्म रक्षक बनती है। जिस प्रकार यज्ञ की सफलता संविधा, मंत्र और आचार्य की एकता पर निर्भर करती है, वैसे ही विवाह की सफलता धर्म, संस्कार और संस्कृति की एकरूपता पर निर्भर है। हे पार्थ, यदि तू सच में धर्म, संस्कृति और सनातन की रक्षा चाहता है, तो उन कन्याओं को प्रेरित कर, उन्हें शिक्षित कर कि वे विवाह को केवल प्रेम नहीं, बल्कि परम धर्म का व्रत समझें।